हम तुम यहाँ बात पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हो। कहाँ माने और आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते? कहाँ ना मानी सुप्रीम कोर्ट की? हमने सराहना करे उनके काम को, कहाँ नहीं मानी हमने सुप्रीम कोर्ट की? बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कहाँ मानी आपने? कमेटी किसकी ही? वो सरकारी बंदे थे ना उसमें। अब जब भी मुद्दा किसान का या सरकार का चल रहा तो उनकी ये हमारे बड़े नहीं मानने को तैयार, तो मैं स्पेशल मानूं? मेरे लिए ये दंड है इस बात का, मैं स्पेशल मानूं? जब ये मान जाएंगे मैं मान जाऊंगी। फ्री की तो नुकसान बता तो सकते हो ना आप अपनी राय बता। अरे इतने देश में बात राय फैल नहीं रही, पूरी विदेश में बात फैल रही, किसान आंदोलन चल रहा है, यूं नुकसान हो रहा, हम यूं राय रख रहे हैं, ये काले कानून रद्द करो भाई, रद्द करो, एमएसपी पे कानून बनाओ। ये बात पूरे विदेशों में पहुंच गई, पूरे देश में पहुंच रही है, क्या उन तक नहीं पहुंच रही है? अब क्या होगा भाई? क्या होगा? 26 जनवरी तक बने रहो, जब इतने 56 दिन हो गए, तुम भी देखियो क्या होगा। लेकिन मैडम वही है ना, आपके तो बयान बदल जाते हैं। काय को बदल जाए? मेरे बदल गए क्या? मेरे बयान बदल गए? आपके पूरे आंदोलन के बयान बदल रहे हैं। चेक करिए आप पूरी वीडियो भाई। परेड कुछ तो था 26 जनवरी जब शक्ति प्रदर्शन तो शक्ति प्रदर्शन काय को करा रही, चेक कर रहे, ट्रैक्टर जाम हो गए, 42-43 दिन से खड़े हैं, मोमीलाल चेक कर रहे हैं उनका, चला रहे, कब तक बंद हो जाए? वो परेड थोड़ी 26 जनवरी थोड़ी बात है ना, या मुझे ज्ञान कम है? बीजेपी मायने रखा है, हकीकत सच कोई मायने नहीं रखता। सरकार के साथ में क्या मतलब है? हॉल्ट किया जाता है, क्या सहमत है इस पर? देखो दुख सा हो रहा, कष्ट हो रहा, लेकिन जब सभी लोग कह रहे हैं कि होल्ड पे कर दो, तो मैं अनुरोध करती हूँ सरकार से, जितने भी वहाँ पे मंत्री, जितने भी नेता, मंत्री पदाधिकारी हैं, जितने भी सरकारी नेता, जितनी जिनकी पेंशन आती है, तो इतने ये कानून होल्ड पे है, तो उनकी सैलरी भी होल्ड पे करी जावे। अनुरोध करते हैं उनकी सैलरी भी होल्ड पे करी जावे, कानून होल्ड पे तो करी दिए, कोई बात नहीं, कष्ट सा तो हो रहा हमें, हम उम्मीद कर रहे थे कि हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा हौसला ऐसे ही बुलंद है और उम्मीद करते हैं सबकी सैलरी होल्ड करी जावे और हम अपना आंदोलन कर रहे हैं आराम से। मैम कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ जो किसान संगठन के जो कुछ नेता हैं वो भी कुछ इस बात से सहमत है कि होल्ड पर रहेगा। कौन से हैं भैया वे नेता? मैंने तो पढ़ा नहीं किसी को, ना मैं समर्थन करती, ना मैंने पढ़ा। मतलब कुछ नेताओं की नरमी नजर आ रही है मैडम? कौन से हैं वे नेता? अगर उनकी नरमी नजर आ रही है तो वो उनका काम है, जो मेरा काम है, जो इनका काम है, वो ये कर रहे हैं, लेकिन जिनकी नरमी नजर आई है, मैंने उनका कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं। अगर उन्होंने नरमी दिखाई है तो दिखाने दो, तो हम भी तो अनुरोध करते हैं कि 1.5 साल 2 साल के लिए होल्ड कर दो इनकी सैलरी। अगर प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था तो कल क्यों नहीं मना करा, जैसे हर बार वो मना कर देते हैं? तो हमने क्यों टाइम मांगा फिर? अरे टाइम उन्होंने मांगा तो हम आंदोलन के लिए थोड़ी मना करा उन्होंने, ठीक है, उनकी बात भी, अब हम ना बात मानते तो तुम लोग कहते कि किसान नेता कुछ नहीं मान रहे, किसान कुछ नहीं मान रहे। अब थोड़ी सी नरमाई अगर उन्होंने दिखा दी है, अब तुम यहाँ बात पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हो। कहाँ माने और आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते? कहाँ ना मानी सुप्रीम कोर्ट की? हमने सराहना करे उनके काम को, कहाँ नहीं मानी हमने सुप्रीम कोर्ट की? बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कहाँ मानी आपने? कमेटी किसकी ही? वो सरकारी बंदे थे ना उसमें। अब जब भी मुद्दा किसान का या सरकार का चल रहा तो उनकी ये हमारे बड़े नहीं मानने को तैयार, तो मैं स्पेशल मानूं? मेरे लिए ये दंड है इस बात का, मैं स्पेशल मानूं? जब ये मान जाएंगे मैं मान जाऊंगी। आप भी तो किसानों में ही है ना? हाँ तो किसानों में ही हूँ। जब बंदे ही वे बैठा दिए जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम इस बात को अपनी मनवानी चाह रहे, आदमी वे बैठा दिए, उसमें कौन मानेगा? अगर आपके लोग हो कमेटी में तो हम मान जाएंगे फिर। जो हमारे नेता हैं, किसान नेता, जो हमारे ऐसे बाबा हैं, इन्हें बैठावे कमेटी में, बाबा को बैठावे, हम तो बाबा की बात मान लेंगे। तो कल तो कहा कृषि मंत्री ने कि कमेटी बना देंगे हम, आपके भी लोग होंगे, हमारे भी लोग होंगे। तुम अपने इनका कहा करोगे? क्यों कहा करेंगे वे अपने इनको? भाई हम हमारा मामला यूँ तो हम यहाँ निपटाने की चाह रहे हैं, तुम अपने ने क्यों बैठाना चाह रहे हो? तुम्हारे इनकी राय तो यू है, यू पक्ष में है वे, तो हम तुम्हारी राय काहे को ले में? भाई वे तो पक्ष में है इस कानून के, तो हम उन्हें बैठा क्या करेंगे जो पक्ष में? हम उन्हें तो बैठाएंगे जो भी पक्ष में है इस कानून के, जिनको नुकसान नजर आ रहे हैं उन्हें तो बैठाएंगे बड़े भाई। सरकार कोई मतलब नहीं फिर? सरकार को इतने मतलब है, सरकार ने बेमतलब की जब ये कानून बनाए, जब ऐसे न बिठाया, जब उन्होंने नहीं बिठाया तो हम उन सहयोग करने वाले व्यक्तियों को कैसे बिठा सके? लेकिन मैडम वही है ना, ये एक सिस्टम से चलता ना, आपने इन्हें बैठाने के लिए नहीं, दूसरे लोग भेजे हैं वहाँ अब हमें थोड़ी सलाह देने के लिए। अब हमें थोड़ी पता ही भैया वे दूसरे लोग अपनी कुर्सी की इतनी फिक्र करेंगे, हमें थोड़ी पता ही देश का किसान तो बड़ा भोला हो, भोले भंडारी की तरह हो, जल्दी विश्वास कर ले, हमें थोड़ी पता ही ऐसा बात हो जाएगी, ऐसा पेच फंस जाएगा इतना कह रहा हूँ। अगर वे ही लोग इस बात को मानते कि किसानों के ये हित में नहीं है तो शायद हम लोगों को नहीं आना पड़ता, फैसला महकम ही हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये कमेटी बनाई थी वो फैसला सुनाने के लिए नहीं है, जैसे उनका, किसानों का और सरकार का
यानी हमें तक पहुँचाए जो भी है राय उस बस पे क्या राय कुछ कहना लेने के लिए चाहोगे? कमेटी बनाई। राय के लिए बनाई है। जब ये राय उन सरकारी आदमी से लेना नहीं चाहता किसान, तो खामोखा राय फ्री की तो नुकसान दे बता तो सकते हो ना आप अपनी राय बता अरे सकते हो इतने उनको। देश में बात राय फैल नहीं रही, पूरी विदेशन में बात फैल रही, किसान आंदोलन चल रहा है, यूं नुकसान हो रहा है, हम यूं राय रख रहे हैं, ये काले कानून रद्द करो भाई, रद्द करो, एमएसपी पे कानून बनाओ। ये बात पूरे विदेशों में पहुंच गई, पूरे देश में पहुंच रही है, क्या उन तक नहीं पहुंच रही है? ऐसी बात करो आप लेकिन भैया। मैडम सरकार ने ये कहा, जो अटॉर्नी जनरल है, कि ये जो कानून बने हैं ना संविधान का उल्लंघन करते हैं, ना किसी के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये कानून गलत है? अटॉर्नी ऑफ जनरल जो है वो सरकार के वकील हाँ हैं, सरकार है या नहीं है? नुमाइंदा किसका हमारे थोड़ी है, तो हमारे वो नहीं कोर्ट है। में यही तो कह रहे हैं ना, हमारे नहीं है ना। अगर कानून गलत है तो कोर्ट इसे रद्द कर दे। किसे? अब ये कोर्ट के सरकार ऊपर ने डालना कहा चाह रहे हैं कि ना। अगर जब कानून सुप्रीम गलत- कोर्ट ने कह दी इनका मामला अपना आप निपटाओ, तो जबरदस्ती कोर्ट पे निपटवाना चाह रहे हैं। और कोर्ट का तो हमें पहले से ही वो नहीं था बोलने का, जबरदस्ती कोर्ट में ये गए। अटॉर्नी ऑफ जनरल किसके व्यक्ति हैं? सरकार के है ना। मेरे वकील थोड़ी किसानों के वकील थोड़ी बाबा। ना जी, वो हो सके सरकारी मुझे ना पक्ष पता हो रखे हैं, सरकारी पक्ष। भाई, हो सके मुझे ना पता हो, वो वकील साहब सरकार का ही पक्ष तो रख रहे हैं, सरकार सरकार का पक्ष रख रहे हैं, फिर हम भी तो अपना पक्ष वही रख रहे हैं, तो हमारे पक्ष में किसान पहुंच क्यों रहा नहीं है। याद आ रहे भाई? रुक जाओ तवे कर। तो वही तो कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल कि कानून किसी चीज की उल्लंघन नहीं कर। अगर उल्लंघन नहीं करता तो ये इतना देश का किसान यहाँ पड़ा नहीं होता। अगर उल्लंघन नहीं करता तो एक ट्वीट किसी नेता का कैसे नहीं आया? अगर उल्लंघन नहीं करता तो ये लोग इस बात को क्यों कह रहे हैं संशोधन करो? अगर उल्लंघन नहीं करता तो क्यों इतनी ये कोर्ट में गए थे, सुप्रीम वो कोर्ट तो में? आपकी वजह से कह रहे हैं सरकार आपका हमारी वजह से हाँ। इतनी फिकर शायद जब जताते तो अच्छा लगता ही, आंदोलन समाप्त हो जाता, कानून रद्द हो जाते, कानून बन जाता है एमएसपी पे। जब जताते तो और ज्यादा बढ़िया लगता, अच्छा लगता, दोबारा से आवाज आती युवाओं की, हर हर मोदी घर घर मोदी। अगर शुरू में ही कर देते ये एक आध तारीख पे ही, एक आध बैठक पे ही अगर कर देते, दोबारा से आवाज आती युवाओं की। जब अच्छा लगता ना, जब महसूस होता कि हमारी फिक्र है। इन्हें इतनी फिक्र होती, किसान इतने शहीद हो गए, उन पे एक ट्वीट ना करे गए, इतनी फिक्र है इन्हें, ठीक है। और जो वहाँ पे घर बन गए चाइना में, बन गए ना बन गए, गलत कह रही हूँ, तो वहाँ पे निगरानी करते। अगर हमारे देश की इतनी फिक्र, वहाँ काय को निगरानी ना करी, वहाँ घर बनवा दिए, पूरे गांव बसवा दियो, करी काय को ना वहाँ निगरानी। अच्छी बात है, आप यहाँ भी ध्यान दे रहे हो, देना चाहिए, लेकिन वहाँ भी तो ध्यान दो जो घर बन गए। फिक्र है यू, देश की फिक्र है यू, बिना किसी जान पहचान के फिक्र है यू। ये गोस्वामी जी कहाँ चले गए दिख नहीं रहे, यू फिक्र है। ऐसे ऐसे व्यक्ति गायब होने लग रहे, ठीक, इतने पॉपुलर व्यक्ति गायब होने लग रहे। इतने हमारे शहीद हुए जवान, उनकी शहादत को ठेस पहुंचा के इतने फेमस व्यक्ति गायब हो गए, कहाँ बैठ गए जाके? यू फिक्र है, यू फिक्र है। तुम्हारी नजरों में फिक्र होगी, मेरी में ना। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर चलेंगे या क्या इस होगा? बार टैंक चलेंगे? ज्यादा किसको देखेंगे लोग? ट्रैक्टर को देखेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया इजाजत, कद मना करी, क्या कही है? कि हम किसी भी कीमत पे इजाजत नहीं देंगे। हमारे किसानों ने क्या कही है? हमारे किसानों ने क्या कही बड़े भाई? क्या कही उनकी भी तो बताया करो, पूरी बात लाया करो दोहरे। अब क्या होगा वही पूछ क्या होगा? 26 जनवरी तक बने रहो, जब इतने 56 दिन हो गए, तुम भी देखियो क्या होगा। लेकिन मैडम वही है ना, आपके तो बयान बदल जाते हैं। काय को बदल जाए? मेरे बदल गए क्या? मेरे बयान बदल गए? आपके पूरे आंदोलन के बयान बदल रहे हैं। चेक करिए आप पूरी वीडियो भाई। अरे मैडम आपके आंदोलन के, मैंने सुन अच्छा, लीजिए, आपके आंदोलन के। अच्छा, आपने कहा कि हम पहले राजपथ पे जाएंगे, टैंक की स्पीड और ट्रैक्टर की स्पीड मिलाएंगे। 3 दिन से आप कह रहे हैं कि हम रिंग रोड पे जाएंगे। अब एक बात बताओ, हाँ। जब हमारे जो मंत्री हैं, ठीक, उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पे जहाँ पे परेड होती है वहाँ पे और सामाजिक तत्व की वो है संभावना। अब थोड़ी सी फिक्र किसान नेताओं ने जता के ये बात कह दी रिंग रोड पे करेंगे, तो यू गलत करो फिक्र। सरकार तो पहले से कह रही है। कहाँ कह रहे हैं? सरकार जो पहले सु कह रही है बात तो हम सुन रहे हैं 7 साल सु, लेकिन अगर किसानों ने इस बात को ध्यान में रख के सबकी बात को पूरा आंकड़ा लिकाड़ के कह दी कि चलो वहां ना करके रिंग रोड पे चल देंगे, तो कुछ गलत कह दियो यू बात तुम्हारी नजर में गलत होगी, मेरे में ना। पुलिस ने आप 26 जनवरी तक बने रहियो, आप हमारी गैल, कौन मना कर रहा है? तुम बने रहियो हमारे साथ, इतने दिन से बने और कष्ट ले लियो, कोई बात ना। आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश की सारी चीजें सच दिखावें, दुनिया को दिखावें, सहयोग करें आंदोलन। तो रिंग रोड पे तो एक बार कर चुके हैं आप, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। वो परेड ही कुछ तो था, 26 जनवरी जब शक्ति प्रदर्शन तो दिखाया। शक्ति प्रदर्शन काय को तो करारी चेक कर रहे, ट्रैक्टर जाम हो गए, 42-43 दिन से खड़े हैं, मोमी लाल चेक कर रहे हैं उनका, चला रहे, कब पता बंद हो जाए। वो परेड थोड़ी 26 जनवरी थोड़ी हुआ दिन, या मुझे ज्ञान कम है? 26 जनवरी तब आएगी। पूनम जी, जो जी। लोक कलाकार हैं, सपना चौधरी हरियाणा की, और जो देश के किसान है, युवा किसान है, खास तौर पर काफी गाने सुनते हैं उनके, डांस बिल्कुल, करते हैं बाकायदा, बिल्कुल। लेकिन ट्वीट भी नहीं कर पाई है वो किसानों के लिए। अब मैं यूं ही तो, मैंने अभी वो मेरे भाई पूछ रहे थे मेरे से,
तो मैं यही तो कह रही थी, क्या कमी रह गई थी इनकी मेहनत में, उन्हें उठाने में कोई कमी थोड़ी रह गई ही। तो बीजेपी में ना मतलब बीजेपी मायने रखा है, हकीकत सच कोई मायने नहीं रखता। सरकार के साथ में सरकार के साथ में क्या मतलब है, सच को वैल्यू देनी चाहिए व्यक्ति को। इतने दिन हो गए भोगते भोगते मुझे कि भैया सच को वैल्यू देनी चाहिए। और आने वाले पीढ़ी में अगर वो आती ना हमारे बीच में, मिस सपना चौधरी जी, मैं हालांकि मेरी तो मैडम रही हैं वो, अगर वो आती ना तो युवा उनका ऐसा स्वागत करता कि स्टेज पे उनका कभी ना हुआ होगा अगर वो किसानों के आंदोलन में सहयोग करने आती। ठीक, और इन फ्यूचर अब आप देख लियो, आपने तो उनके साथ में काम किया तो है। कहा होगा करा, या बात तो मुकदमा बने, करा तो करा, मजबूरी घर चलाना पड़ा, करा काम करा, क्या दिक्कत होगी। मैडम एक बड़े सेलिब्रिटी हैं तो कहा होगा? वीरेंद्र सहवाग जी, वो काफी ट्वीट करते हैं चीजों को लेकर, इस बार उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया है। मैंने उनकी ट्वीट चेक ना करी, अगर नहीं करा तो गलत बात है, मैंने चेक नहीं करा उनका ट्वीट। बॉलीवुड कलाकार है अमिताभ बच्चन जी, जो किसान चैनल है उसको ब्रांड एम्बेसडर भी है वो, लेकिन वो भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं। पता ना कहाँ गड़बड़ हो रही है, यूँ तो मेरी समझ में भी ना आ रही क्यों नहीं कर रहे वो। हम तो उन पर इतना भरोसा करें, देखे बिग भी है, पूरी इंडस्ट्रीज के मालिक से सामान मानिए उन्हें, बिग भी मान जाते हैं वो। और मैंने कहा यार अमिताभ बच्चन जी का उनका कोई ट्वीट ही नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, क्यों ना आया, कारण कहा होगा। क्या उन्होंने हमारे देश की रोटी नहीं खाई, क्या उन्होंने हमारे देश का अन्न नहीं खाया। और जब वो ट्वीट करते तो पूरा बॉलीवुड उनको सहयोग करता। बॉलीवुड से सहयोग कम मिल रहा हो, शायद इसलिए मिल रहा हो कि हमारे बिग बी ने नहीं करा। आजकल तो यूँ थोड़ा सिस्टम चले ना कि जो बड़ा आदमी पीछे जा रहा है उनके पीछे चलो, शायद इसलिए नहीं करा। तो काफी फोकट बहनें हैं वो भी काफी ट्वीट करती हैं, वो भी एक ट्वीट नहीं कर रही हैं किसानों के लिए। वे तो फुगाट बहने जो दंगल मूवी बनी वही ना। हाँ। अब भैया वो है कौन से उसमें, आप ये तो बताओ, पूरी बात नहीं बताते हो। कहाँ है वो, कहाँ बैठी हुई, किस उसमें बैठी हुई है, जवाब नहीं दे रहे हो, चुप हो गए हो आप तो। नहीं वो काफी ट्विटरबाजी करती है ना वो हमेशा। ट्विटरबाजी तो करती है, लेकिन जो फुगाट सिस्टर्स हैं वो उनकी एक बहन है, वो कहाँ है, बीजेपी में है, कहाँ है? सरकार में है ना, तो वो क्यों करेंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी से हमारा पद न चला जाए। देखिए इन्हें बता दी भाई ने, आप तो बताने में भी डर रहे हो। मैडम एक बात समझ में नहीं आती, समझ में कैसे नहीं आ रही, तुम तो इतना समझदार व्यक्ति हो वकील साहब। मैडम बताइए, आंदोलन किसी का भी क्या है, कुछ बताओ तो इसके बारे में। भाई यो आंदोलन चल रहा देश का, ठीक, यहाँ बात पे आप बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि यू किसी धर्म का नहीं चल रहा, पूरे देश का चल रहा, किसान परिवार का चल रहा। सोचने वाली तो है ना। मैं भी थोड़ा सा सोच लूंगी, हो सके मैंने वो वेद शास्त्र पढ़े नहीं है, एक आदि पढ़ रखे, थोड़े बहुत ही, ज्यादा तो न पढ़े, पढ़ लूंगी थोड़ा सा, मैं भी इस बात की खोज निकालूंगी क्या मामला। पूनम जी, अजय हुड्डा ने एक गाना निकाला था जिससे ये आंदोलन बहुत ही तेज हुआ है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे हरियाणा से?